चलिए टुडे वी आर अगेन गोइंग टू स्टार्ट CSV फाइल कि CSV फाइल क्या होती है, उसका यूज़ क्या है और किस तरह से हम CSV फाइल बनाएंगे और किस तरह से हम डिक्शनरी से CSV फाइल बना सकते हैं या फिर CSV फाइल को हम अगर हमने बना लिया है ऑलरेडी तो उसको रीड कैसे करेंगे और डेटा फ्रेम में किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। तो अगेन CSV is a comma separated value file which allow data to be saved in a tabular format। इसका मतलब क्या है, CSV जब फाइल हमारी बनेगी उसमें क्या होगा, जो भी डेटा आएगा वो सारा कॉमा से सेपरेटेड होगा। मतलब जो भी डेटा आपका आएगा उसमें कॉमा करके डेटा सेपरेट करके आपको दिखाई देगा। ठीक है। CSV फाइल को अगर कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं कि स्प्रेडशीट में या फिर डेटाबेस में जिस तरह से फाइल बनती है उस तरह से हम CSV फाइल बनती है। CSV फाइल कैन बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। इसको हम इम्पोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं प्रोग्राम की हेल्प से। CSV फाइल are separated by comma, this is already given। now let us see, एग्जाम्पल दे रखा है, ये हमारा MS Excel है, इसको हम CSV फाइल भी बोल सकते हैं। ये हमारे कॉलम हो गए, एम्प्लॉय ID, ये हमारा नेम हो गया, ये आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, ये सारे कॉलम्स हैं। इसी तरह से सेम फॉर्मेट में आपकी CSV फाइल बन सकती है। CSV फाइल आप कहीं पे भी बना सकते हो, ये जरूरी नहीं कि आप पाइथन में बनाओ, और कोई भी आप नोट पैड में बना सकते हो या फिर एक्सेल में बना सकते हो। बट जब उसको सेव करोगे आप तो उसको CSV नाम देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सेल में बनाई हुई है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम कि CSV फाइल अगर प्रोग्राम में हम रीड करें तो किस तरह से करेंगे। ये हमारी CSV फाइल है, इसको रीड करने के लिए प्रोग्राम दिया हुआ है, इंपोर्ट पांडा द स्पीडी। ये कमेंट लाइन लिखी है, डेटा फ्रेम कैसे रीड करेंगे। तो सिंपली हमने क्या देना है, PD, ये आपका PD यहाँ से आ गया, .read_CSV, ये आपका कमांड है। read_CSV क्या है, ये फाइल रीड करेगा आपका। ठीक है। यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा फाइल का, जैसे ये हमने ये फाइल बनाई है इसका नाम देना पड़ेगा। अगर किसी और लोकेशन पे बनाई है तो उस लोकेशन को भी हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ई ड्राइव में EMP CSV फाइल बनाई हुई है, ये इसको प्रिंट किया तो नाउ यू कैन सी कि डेटा फ्रेम आपका ये बन के तैयार हो गया। अब सिंपल ऐसा नहीं है कि आप पहले डिक्शनरी बनाओगे फिर डेटा फ्रेम, आप डायरेक्टली भी CSV फाइल बना सकते हो। ठीक है। ये CSV फाइल बनाई, इसको रीड किया, डेटा फ्रेम में प्रिंट कर दिया, तो डेटा फ्रेम हमारा ये प्रिंट होकर यहाँ आ चुका है। ये इंडेक्स वैल्यू आपके कॉलम आ गए सारे। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हम एक पाइथन के प्रोग्राम से डिक्शनरी में एक डिक्शनरी बनाएं और डिक्शनरी से फिर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दे और उसको फिर हम अपनी क्या बनाएं, CSV फाइल बनाएं। सो टू एक्सपोर्ट ए डेटा फ्रेम इनटू ए CSV फाइल, अगर आपको डेटा फ्रेम से फाइल को एक्सपोर्ट करना है CSV फाइल में तो हम किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमने डिक्शनरी बनाई है, नेम है, यहाँ पे ये 3 नाम दे रखे हैं, नाम दे हुए हैं। नेम ये है, सरनेम है, ये दूसरा नाम है, ये आपका तीसरा नाम है, ये सारा आपको डेटा दिया हुआ है। अब CSV फाइल कैसे बनानी है, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करा। ठीक है। इससे ये आपका नाम आ गया डिक्शनरी का। अब इसको CSV फाइल कैसे बनाएंगे, DF1 जो आपका ये डेटा फ्रेम का नाम है, to_CSV।
तो to_cvca क्या करेगा, एक आपका CSV फाइल क्रिएट कर देगा इस लोकेशन पर। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो CSV का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो जैसे आपने यहाँ पे ये CSV फाइल बनाई है, तो CSV फाइल बनने के बाद तो ये आपको, आप कहीं पर भी इसको खोल सकते हो, चाहे एक्सेल में खोल सकते हो या कहीं पे भी खोल सकते हो, क्योंकि ये फाइल हमने डेटा फ्रेम से बनाई थी, प्रोग्राम से अपने, और ये बन के और ये कि फाइल क्रिएट हो जाएगी और आपका सेव हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे मैंने खोल के दिखाया हुआ है, ये आपकी फाइल बन के यहाँ तैयार हो गई। ठीक है, अब इसका हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि प्रैक्टिकल में हम किस तरह से इसको फाइल को बनाएं, किस तरह से इसको एक्सपोर्ट करें, वो सब हम देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ शेयर स्क्रीन कर देता हूँ, शेयर स्क्रीन शेयर, और यहाँ पे स्क्रीन को शेयर करा। चलिए, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एक प्रोग्राम बनाया हुआ है ये। ठीक है, अब इसको मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ। पहले मैं दिखा देता हूँ डिक्शनरी से किस तरह से फाइल हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा एक प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के अंदर हमने एक डिक्शनरी बनाई है। ये आपका डेटा है, डिक्शनरी का नाम, ये नेम्स आ गए, की वैल्यू है आपका, और यहाँ पे 4 नेम्स दे रखे हैं, और दूसरे कॉलम में इंग्लिश के मार्क्स दे रखे हैं, और तीसरे कॉलम में आईपी के मार्क्स दे रखे हैं। तो ये तो आपको पता ही है किस तरह से बनाना होता है। अब मैंने क्या करा, इस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करा, और ये आपका प्रिंट हो गया डेटा फ्रेम। ठीक है, अब इसको भी पहले हटा देता हूं मैं। ये उसके बाद मैंने इसको CSV में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे मैसेज शो कर दिया कि डेटा एक्सपोर्टेड इनटू CSV फाइल, जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी CSV फाइल बनके तैयार हो चुकी है। इसको रन करते हैं आप। नाउ अब रन करने के बाद जो आउटपुट आप देखोगे यहाँ पे, कि प्रोग्राम इज नॉट विजिबल, सॉरी, प्रोग्राम इज नॉट विजिबल। ओके, इसको मैं दोबारा करता हूँ शेयर। चलो, शेयर स्क्रीन। Okay, now I think both are visible, प्रोग्राम भी दिख रहा है आप लोगों को अब, और आउटपुट भी इसकी दिख रही है। तो यहाँ पे हमने ये डिक्शनरी बनाई है, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करा, पहले हमने डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया, ये हमारा डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया। अब CSV फाइल एक बन के तैयार हो चुकी है, std.csv नाम से। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, CSV फाइल को देख सकता हूँ कि वो बनी कि नहीं। तो यहाँ से मैंने ओपन किया, और इसका नाम था std.csv, तो ऑलरेडी ये फाइल बन गई है आपकी। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। आप नाउ यू कैन सी कि जो मैंने ये CSV फाइल बनाई थी, वो CSV फाइल यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपके 3 हेडिंग आ गए।
जैसे यहाँ पे बनाया था नेम इंग्लिश आईपी, और ये रिकॉर्ड आ गए, ये आपकी इंडेक्स वैल्यू अब आ चुकी है। ठीक है, सो दिस इज द वे, इस तरह से हम डिक्शनरी की हेल्प से डेटा फ्रेम बनाएंगे पहले, और फिर उसको हम क्या करेंगे, CSV फाइल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये CSV फाइल हमारी बन गई है। अब इसी का अपोजिट हम देखते हैं कि CSV फाइल हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, पहले मैं CSV फाइल दिखा देता हूँ आपको। एक मैंने बनाई हुई है, ये देखिए, ये मेरी CSV फाइल है। ठीक है, इसको मैंने बस पाइथन में खोला, फाइल से न्यू करेंगे, और ये मैंने CSV फाइल बना दी है। अब मुझे प्रोग्राम की हेल्प से इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे कॉमा करके आपने कॉलम नेम दे दिए। आफ्टर दैट ये सारे रिकॉर्ड दे दिए मैंने, जितने मर्जी रिकॉर्ड आप दे सकते हैं, 50 100 जितने में आपको देने हैं। तो आपका ये CSV फाइल। ठीक है, अब मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ जिसके अंदर ये प्रोग्राम, इसको हम CSV फाइल को रीड करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है प्रोग्राम, देखिए। सबसे पहले मैं आपको, चलिए, ये एक प्रोग्राम बना है import pandas std। अब इसको हम रीड कर रहे हैं। इसका नाम था हमारा emp डॉट CSV। ठीक है, और अभी इसको भी हटा देता हूँ फिलहाल। इसको मैं बाद में बताऊंगा अलग अलग एट्रीब्यूट्स कैसे लगाने हैं। ठीक, चलो अभी इसको मैं आपको कमेंट लाइन बना देता हूँ। ओके, सो प्रोग्राम ये कल मैंने आपको बताया था, इसको रीड करना, रीड करके ये आपका आएगा और डेटा फ्रेम बनके आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको भी मैं कमेंट लाइन बना देता हूँ। अब इसको हम रन करते हैं। तो रन करने के बाद ये आपको क्या दिखाएगा, जो मैंने CSV फाइल बनाई थी, ये देखिए, जो CSV फाइल बनी हुई थी ऑलरेडी, जो अभी आपको मैंने दिखाई थी, उससे ये डेटा फ्रेम हमारा बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, चाहो तो मैं आपको CSV फाइल भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। emp.csv, ये हमारी CSV फाइल है, और ये आपका, अच्छा ये आ नहीं पा रहा है, चलिए ऐसे देख लेते हैं। ठीक, तो ये आपका रीड कर दिया हमने, और ये आपका इसको रन किया। तो रन करने के बाद नाउ यू कैन सी, तो ये आपका डेटा फ्रेम यहाँ पे बन के आ चुका है। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी, ये आपके इंडेक्स वैल्यू आ गए। सो दिस इज द मेथड कि आप एक CSV फाइल पहले बना लें, नोट पैड में या कहीं पर बना सकते हैं, और उसके बाद CSV फाइल से हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो ये हमने प्रोग्राम की हेल्प से CSV फाइल रीड करी, रीड करने के बाद डेटा फ्रेम हमने यहाँ बना दिया, और इसको हमने यहाँ प्रिंट करके भी दिखा दिया। ठीक है, अगर अभी जो मैंने एक वो CSV फाइल बनाई थी, अगर उसको भी देखना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे उसका नाम क्या था, STD। ठीक है, उसको रीड करना है तो सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसका नेम चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए, ये सारे नेम्स आ गए, ये इंग्लिश के आ गए, ये IP, तो ये आपका, इसको भी इसने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया। चलिए पुरानी फाइल ले लेते हैं, emp.csv। ठीक, अब कुछ हम इसके ऊपर फंक्शंस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं
अगर आपको कुछ इस पे एनालिसिस करना है, एनालिसिस से मतलब कि अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और आपके स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी देखने हैं, तो वो हम किस तरह से करेंगे। पहले मैं पूरा दिखा देता हूँ। DSCRIB, डिस्क्राइब, ये आपका एक एट्रीब्यूट्स है, और यहाँ मैंने इसको बंद किया। ठीक, अब इससे क्या होगा, आपको पहले आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये किस तरह से आपका आ रहा है। चलिए इसको फिर दोबारा खोल लेते हैं, तो आपको आउटपुट क्लियर दिखाई देगी, है ना। इसको अब रन हमने किया, अब आपको आउटपुट क्लियर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका ये AMP वाला डेटा हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे df डॉट डिस्क्राइब फंक्शन क्या करता है, डिस्क्राइब जो एट्रीब्यूट है वो क्या करता है, ये आप देखिए। जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे, तो एम्प्लॉय नंबर है और एक आपका सैलरी है। ठीक है, उसी के ऊपर तो लग सकते हैं मीन मैक्स फंक्शन या काउंट फंक्शन। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या किया हुआ, इसने पूरा एक एनालिसिस बन के दे दिया। एम्प्लॉय नंबर है और आपका सैलरी है। पहले इसने काउंट करके बताया कि 5-5 रिकॉर्ड है दोनों में, दोनों का यहाँ पे मीन भी निकाल के दे दिया है इसने आपको, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया, मिनिमम वैल्यू भी दे दी। एम्प्लॉय नंबर में 100 मिनिमम वैल्यू, और इसमें आपका है 50,000 है, वो आप देख सकते हो ऊपर भी, है ना। इसको 25% कितना आएगा ये सब दे रखा है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है वो भी दे रखा है। तो ये सिर्फ अप्लाई होगा आपका न्यूमेरिक वैल्यूज पर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है आपको बनाना। अगर इसमें सिर्फ हमें सैलरी के ऊपर ही कैलकुलेशन करनी है, बाकी एम्प्लॉय नंबर की तो कैलकुलेशन कोई जरूरत नहीं है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्क्राइब, यहाँ हम लिखेंगे df डॉट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे आपने कॉमा में रख दिया सैलरी, ये आपका आ गया। इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया है, एंड आफ्टर दैट मैं लिखूंगा डॉट डिस्क्राइब। ठीक है, अब ये क्या करने वाला है, पहले जो हमारा न्यूमेरिक एम्प्लॉय नंबर और सैलरी दोनों के ऊपर वो एनालिसिस कर रहा था, उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको केवल सैलरी के ऊपर इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, केवल सैलरी के ऊपर हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से वैल्यू आ रही है। तो मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे एरर आ चुकी है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, ठीक है। डीएफ के बाद ये डेटा फ्रेम का नाम है, सीधा आपको कॉलम का नाम देना है और डॉट डिस्क्राइब लगाना है। उसको रन किया, तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट, कितने अच्छी आउटपुट आ रही है। ये सारे आपके क्या आ गए, डेटा फ्रेम आ गया। अब आप देखो कि सैलरी के ऊपर हमने क्या क्या था, एनालिसिस किया था। तो काउंट करके बता दिया इसने, 5 वैल्यूज हैं, मीन निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, और ये सब परसेंटेज, और मैक्सिमम वैल्यू भी आप मैक्सिमम वैल्यू 90,000 है, यहाँ आप देख सकते हो, और मिनिमम वैल्यू है 50,000, वो सब ये आपका आ रहा है। सो दिस इज द वे कि किस तरह से हम एक CSV फाइल बना लें, फिर उसको रीड कर लें, और रीड करने के बाद उसके ऊपर कुछ भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक इसमें कुछ हम और देख लेते हैं नया। इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या इसको कमेंट लाइन लिख देता हूँ, है ना।
जिससे आपको नोट करने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ, अब ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, अगर ये हमारी जो CSV फाइल है उसका नाम था emp.csv, ठीक। अब यहाँ पे अगर नेम तो ऑलरेडी वहां पे दिए हुए हैं आपके, है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि जो आपके नेम्स आ रहे हैं वो प्रॉपर फॉर्म में आए, ठीक है, कि मतलब पूरा उसमें क्लियर हो जाएगी, पूरा पूरा नाम हमने क्या दिया हुआ। तो पहला हमारा एम्प्लॉय नेम था, और उसके बाद क्या था, हम्म, उसके बाद डेजिग्नेशन का क्या था, डेजिग्नेशन था, एक सैलरी था, एक चीज और थी, क्या था, चलिए खोल कर देख लेते हैं इसको। emp.csv, ठीक है। यहाँ पे है ने, अच्छा एम्प्लॉय नंबर है, ने नंबर, नेम, जॉब, सैलरी, ओके। तो ये आ गया, पहले हमारा आएगा एम्प्लॉय नंबर। तो इस तरह से हम चाहें तो इसमें हेडिंग भी बदल सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर है, फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय। अब ये आ रहा है आपका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, और उसके बाद हमारा सैलरी, ठीक। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, फिर दिखाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। इसको कॉमन लगाया। अब आप देखिए, तो यहाँ पे डेटा फ्रेम हमने मतलब CSV फाइल रीड करी, प्रिंट करा। अब मैंने क्या करना है, इसको रीड करा है CSV फाइल को, और जो कॉलम के नाम्स हैं वो थोड़ा हम डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। कई बार क्या होता है, हेडिंग नहीं दी होती है, तो उस केस में हम यहाँ पे नेम्स दूसरे दे सकते हैं, या फिर प्रॉपर देने हैं नेम। सो ये एट्रीब्यूट्स हम लगाएंगे, नेम इक्वल, और उसी सीक्वेंस में देंगे। पहला एम्प्लॉय नंबर है, जैसे वहां पे लिखा हुआ था EMPNO, फिर नेम ऑफ एम्प्लॉय है, डेजिग्नेशन है, और सैलरी। अब इसको हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं आउटपुट क्या आने वाली है। अच्छा, अभी क्यों नहीं आया, इसको हमने प्रिंट तो कराया नहीं है, अभी कहाँ से दिखाई देगा प्रिंट। इसको प्रिंट करा, DF, प्रिंट DF। अब ये आपको आउटपुट आएगा। दोबारा, ये देखिए आप, यहाँ देखिए, ये आपका डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, हेडिंग चेंज करे थे। जो पहले एम्प्लॉय नंबर आ रहा था, नेम आ रहा था, अब हम चाहते हैं प्रॉपर हेडिंग आए। तो एम्प्लॉय नंबर भी आ गया, नेम ऑफ एम्प्लॉय आ गया, और ये अब दो दो आ रहे हैं। अब इसने क्या किया है, जो हमारे हेडिंग थे उसको उसको भी रो बना दिया है, जबकि वो हमें नहीं चाहिए, है ना। वो हमें रो नहीं चाहिए, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, ये तो हेडिंग थे हमारे। तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्किप रोज इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स जो आपकी पहली रो आ रही थी हेडिंग की, उसको आप स्किप कर दीजिए, ठीक।
तो इसको सेव कर लेते हैं और इसको दोबारा खोल के फिर आपका रन करते हैं। तो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे नीचे देखो, ये ऊपर डेटा फ्रेम है और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, वो आपके हेडिंग आ चुके हैं। और जो पहली वाली रो थी, है ना, जो हमारी पहली वाली रो थी वो स्किप हो चुकी है। यहाँ पे ऐसे देखो, ये सारे हेडिंग आ चुके हैं। और क्योंकि वो यहाँ पे देखना आपकी वो सारे दोनों हेडिंग आ गए थे यहाँ पे, तो मैंने इस रो को जो ये है आपको फर्स्ट रो, इसको स्किप कर दिया। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा स्किप रोज इज इक्वल टू 1। तो आपका ये रो 1 क्या हमारा स्किप हो जाएगी। ठीक, अब इसको अगर दोबारा कहो तो दोबारा समझा देता हूँ आपको। ये हमने इसको रीड किया, डेटा फ्रेम प्रिंट करा। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल हेडिंग है वो ना आए, नई हेडिंग आ जाए, जिसमें कि पूरा पूरा आपको पता चल जाए कि कहाँ पर क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ पे नेम दे दिए, कॉमा नेम्स के बाद वो चारों जो भी हेडिंग आपको देना है वो दे सकते हो। और फिर मैंने यहाँ लिखा स्किप रोज इक्वल टू 1, सो दैट कि जो पुराने वाले हेडिंग थे वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसको क्या ले रहा था, एक रिकॉर्ड में काउंट कर रहा था। तो यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट्स लगाया तो वो यहाँ पे पहले वाला रिकॉर्ड जो आपका वो स्किप हो चुका है। ठीक है। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम एक चीज और कर लेते हैं। इसमें अगर आपको, हाँ ये और दिखा देता हूँ, अगर आपको स्किप रोज है 1 है तो आपका 1 करेगा। तो यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हो, सपोज मैंने यहाँ पे स्किप रोज 3 कर दी। ठीक है, तो ये आपकी स्टार्टिंग की जो 3 रोज है उसको स्किप कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देखो, ये आपका आ गया जीरो रिकॉर्ड, ये है फर्स्ट है, तो मैंने यहाँ लिखा स्किप रोज 3। ठीक, तो आपका क्या हुआ, यहाँ से ले रहा है ये। ऊपर स्टार्टिंग वाली जो है, एक तो आपका हेडिंग वाली रो थी वो हटा दी इसने, और यहाँ से जो आपका 3 रो थी वो स्किप कर दिया, आपकी 102 से लेना। ठीक है, इस तरह से जितनी चाहे हम स्किप रोज कर सकते हैं। और इसमें एक हमारा एट्रीब्यूट्स होता है एन रोज, वो आपको दिखा देता हूँ। एन आर ओ डब्ल्यू एस इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, आपके पास कितने भी रिकॉर्ड हो, चाहे 40 हो चाहे 50 हो, अगर उसमें आपको क्या करना है, केवल 2 रो देखनी है स्टार्टिंग वाली, तो वहां पे आपको एट्रीब्यूट्स लगाना पड़ेगा एन रो। ये स्किप नहीं करेगा, केवल आपको ये 2 रो ही आप दिखाएगा। ठीक, इसको रन करते हैं। तो नाउ यू कैन सी हियर, हमारे पास 0 1, तो केवल आपको ये केवल 2 रो दिखा रहा है। अच्छा ये भी दिखा रहा है आपको। इसको भी, ये पहले वाले हेडिंग को क्या मान रहा है, वो भी रोज मान रहा है। ठीक है, तो चाहो तो मैं यहाँ पे स्किप रोज भी लिख सकता हूँ, स्किप रोज इज इक्वल टू 1। ठीक है,
अब देखते हैं इसकी आउटपुट। ये देखिए, ठीक है, जो आपका वो हेडिंग आ रहा था वो इसने क्या करा, इसके रो कर दी। अब केवल ये आपको ऊपर से 2 रो दिखाएगा। तो ये 0 रिकॉर्ड आ गई, ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया, तो ये आपका एक पूरा डेटा है। तो इसमें से सिर्फ ये आपको 2 रो दिखाने वाला है। कई बार क्या होता है कि सपोज 1000 रिकॉर्ड है, आपको फर्स्ट 5 रिकॉर्ड देखने हैं, तो उस केस में एनरोज फंक्शन हमारा काम करेगा। ठीक है। सो दिस इज दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आज मैंने आपको पढ़ा दिया किस तरह से CSV फाइल बनती है, किस तरह से उसको रीड करते हैं, और किस तरह से अगर प्रोग्राम के अंदर डिक्शनरी है तो डिक्शनरी की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, CSV फाइल बना सकते हैं। इसको प्रोग्राम को एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये एक प्रोग्राम है कि EMP CSV हमने एक बनाई हुई है, उसको हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, तो ये आपका प्रिंट हो गया है। और उसके बाद ये आपको बताया था मैंने, इसको दिखा देता हूँ चाहो तो दोबारा आप। अगर आपको सैलरी के ऊपर कुछ एनालिसिस करना हो एक कॉलम के ऊपर, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसको रन करते हैं एक बार, फिर दिखा देता हूँ आपको आउटपुट। यहाँ देखिए आप, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो इसको रीड करा, और ये सैलरी के ऊपर सारा एनालिसिस हो चुका है। एक बार इसको बंद करके दोबारा चला। ठीक है, तो अब आपको आउटपुट सही से दिख रहा होगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी, यहाँ एक CSV फाइल EMP के नाम से बनी हुई थी, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करा, तो डेटा फ्रेम कन्वर्ट हो गया। फिर हमने क्या किया हुआ है, सैलरी जो कॉमा है, जो सैलरी हेडिंग है, उसके ऊपर केवल एनालिसिस करना है। तो मैंने पहले आपको बताया था ये पूरा भी कर सकते हो, बट अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे करना है तो आपको लिखना पड़ेगा DF, उस कॉलम का नाम और डॉट डिस्क्राइब। तो क्या होगा, ये आपको पूरा एनालिसिस करके यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसके बाद हाँ, अगर आपको ये जो हेडिंग है, ये ऊपर वाले जो आ रहे हैं एम्प्लॉय नंबर नेम, ये नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे नए हेडिंग भी हम दे सकते हैं। कई बार क्या होता है हेडिंग नहीं होते हैं, तो उस केस में जरूरत पड़ती है। बट आपको पूरा पूरा दिखाना है कि हेडिंग भी चेंज हो जाए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रीड करा और नेम्स लिख के यहाँ पे सारे स्क्वायर ब्रैकेट में हमने सारे हेडिंग यहाँ पे दे दिए। स्किप रो 1 इसलिए क्या है, वो क्या कर रहा था कि जो आपका पुराने वाले हेडिंग थे उसको भी रो कर रहा था, रो दिखा रहा था हेडिंग करके, तो वो हमने हटा दिया है। और यहाँ पे एन रोज क्या क्या है, सिर्फ आपको 2 ही रोज देखनी है। ठीक, तो ये आपको 2 रो दिखा रहा है, तो आपको ये पूरा बता चुका हूँ मैं इसको। आप अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैक्स फंक्शन, फंक्शन वैसे मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, फंक्शन कौन कौन से लगा सकते हैं, मैक्स है, मिन है, अलग अलग आपको निकालना है। एक ये फंक्शन बता देता हूँ, प्रिंट हाईएस्ट मार्क्स, पुराने वाला आ रहा है, हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरी। ठीक है, अब आप देखिए, अब मुझे हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, जो हमारा डेटा है आपका CSV फाइल में से, मुझे केवल वहां से मैक्सिमम सैलरी देखनी है। तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट
एक हेडिंग लिख दिया हाईएस्ट सैलरी कॉमा डीएफ। डीएफ के बाद में कॉलम नाम दिया और डॉट मैक्स फंक्शन लगा दिया, तो ये आपको मैक्सिमम सैलरी अब दिखा देगा। तो यहाँ आप देखिए नीचे हाँ ये आउटपुट इसको दोबारा खोल लेते हैं, वो कंफ्यूजिंग हो गया है। अब आप देखिए, ठीक है। अच्छा इसकी जरूरत नहीं है प्रिंट की, इससे कंफ्यूजन हो रहा था। अब इसकी जो आउटपुट है अब थोड़ा सा प्रॉपर आपको दिखेगी। और इसको रन किया, अभी भी नहीं आ रहा। चलिए, तो ये आपका हेडिंग आ गई। देखिए ये नीचे इसने मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर 90,000 हाईएस्ट सैलरी, और ये आपको 90,000 आपको दिखा दिया है इसने मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, सो दिस इज टुडे क्लास एंड उसके बाद